वेलकम बैक टू योर्स चैनल किंग के फैक्ट में आपका स्वागत है। अगर आप भी दुनिया के सबसे बड़े दो बैंड बीटीएस और ब्लैक पिंक की आर्मी है, तो वाकई सभी बीटीएस आर्मी को उनके म्यूजिक वीडियो को सुनना काफी अच्छा लगता होगा। लेकिन बीटीएस आर्मी आज मैं बात करने जा रही हूँ कोरिया की फेमस आइडल रोजे की लाइफ स्टोरी, जो बहुत मुश्किल से भरी हुई थी। रोजे, जिनका असली नाम पार्क चेयंग है, का जन्म 11 फरवरी 1997 को ऑकलैंड, न्यूजीलैंड में हुआ था। वह एक मशहूर के पॉप गर्ल ग्रुप ब्लैक पिंक की मुख्य गायिका और कलाकार है। रोजे की आवाज, उनकी व्यक्तित्व और संगीत के प्रति उनके जुनून ने उन्हें के पॉप उद्योग में एक अद्वितीय स्थान दिलाया है। इस कहानी में हम उनके जीवन के संघर्षों, उनकी सफलता की यात्रा और ब्लैकपिंक में उनके योगदान की चर्चा करेंगे। रोजे का बचपन ऑकलैंड, न्यूजीलैंड में बीता, लेकिन जब वह 7 साल की थी तब उनका परिवार मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में बस गया। उनके माता पिता कोरियाई मूल के हैं और वह अपनी छोटी बहन एलिस के साथ पली बढ़ी। बचपन से ही रोजे को संगीत से विशेष लगाव था। उन्होंने छोटी उम्र में ही पियानो और गिटार बजाना सीख लिया था। साथ ही वह चर्च में गाना गाया करती थी और स्थानीय कार्यक्रमों में भाग लेती थी। रोजे के पिता ने सबसे पहले उनकी संगीत प्रतिभा को पहचाना और उन्हें दक्षिण कोरिया में YG एंटरटेनमेंट के ऑडिशन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। उस समय रोजे केवल 15 साल की थी। 2012 में उन्होंने YG एंटरटेनमेंट के लिए ऑडिशन दिया और 700 प्रतिभागियों में से चुनी गयी। उनके इस निर्णय से उनके परिवार ने पूरा समर्थन दिया। हालांकि ऑस्ट्रेलिया से दक्षिण कोरिया जाने का सफर आसान नहीं था। रोजे का YG एंटरटेनमेंट में 4 साल का प्रशिक्षण बेहद कठिन था। के पॉप आइडल बनने के लिए उन्हें रोजाना घंटों तक गायन, नृत्य और फिटनेस की कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता था। कई बार उन्हें घर की याद सताती थी, लेकिन उनके संगीत के प्रति जुनून ने उन्हें इन मुश्किलों से उबरने में मदद की। रोजे का कहना है कि उनके प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने कई बार खुद पर संदेह किया, लेकिन उनके परिवार का समर्थन और उनके सपने ने उन्हें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। 2021 में रोजे ने अपने सोलो करियर की शुरुआत की और आर नामक अपना पहला सोलो एल्बम रिलीज किया। इस एल्बम के 2 प्रमुख गाने थे ऑन द ग्राउंड और गॉन ऑन द ग्राउंड ने कई देशों में चार्ट्स में टॉप किया और इसे वैश्विक प्रशंसा मिली। इस सोलो एल्बम के जरिए रोजे ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों और भावनाओं को व्यक्त किया, जो उनके फैंस के साथ गहरे स्तर पर जुड़ गया। रोजे की संगीत शैली काफी विविध है। वह न केवल पॉप और के पॉप गाने गाती है, बल्कि वह रॉक और इंडी संगीत से भी प्रेरित है। उनके गायन में एक खास किस्म की गहराई और इमोशनल इंटेंसिटी होती है, जो उन्हें अन्य गायकों से अलग बनाती है। उनके लाइव परफॉर्मेंस में उनकी आवाज की शक्ति और उनकी स्टेज प्रेजेंस का मेल एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करता है। तो बीटीएस आर्मी, आपको रोजे की स्टोरी कैसी लगी? हमें कमेंट में जरूर से बताना।